भगवंत मान जो कि पहुंचे हुए हैं विनेश फोगाट के घर पर, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। चाहते नहीं है तो कई साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। कई लोग तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके कोच हैं बहुत, देखो उनको बहुत दुख हुआ होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया। लेकिन इनकी और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे, कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। चाहते नहीं है। तो कई साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए। तो भगवंत मान को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें मनसुख मांडविया की तरफ से भी बड़ा बयान यहां पर दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया विनेश फोगाट ने। आपने देखा भारत ने विरोध भी ओलंपिक्स में व्यक्त किया। जिस तरीके से ये सारी परिस्थितियां यहां पर हुई हैं, भारत ने IOC से विरोध भी जताया है। खेल मंत्री की ओर से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई और हर तरीके की सुविधा विनेश फोगाट को दी गई। प्रधानमंत्री ने PT उषा से भी बात की है। तमाम बड़ी बातें मनसुख मांडविया ने कही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और
फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो खेल मंत्री को सुन रहे थे आप, जो कि अपनी ओर से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट के साथ ही पूरे देश का गोल्ड पाने का सपना ओलंपिक में टूट गया। पूरे देश में निराशा है, सवाल है, उत्सुकता है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, सबको सदमा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा खुद विनेश फोगाट को लगा है, जो सुन करके जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें पेरिस में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने यहाँ पे ये दरअसल कहा है कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, विनेश चैंपियंस की चैंपियन है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। साल 2016 रियो ओलंपिक, 8 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक। साल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन खिलाड़ी एक है और दर्द भी एक। उम्मीद टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से विनेश के बाहर होने से 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा और दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही है। देश की पहलवान बेटी जो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंची, देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई। 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि देश की पहलवान बेटी पेरिस से सोना लेकर लौटेगी, लेकिन वो फाइनल खेल पाती उससे पहले ऐसा झटका लगा जिसने न सिर्फ देश को झकझोर दिया, बल्कि उनके परिवार को भी हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा सदमा पूर्व भारतीय पहलवान और विनेश के ताऊ को लगा है। बेटी के फाइनल न खेल पाने का दर्द उनकी आंखों से झलक आया। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। तो इसमें 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं, ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास है तो आगे और जो मेहनत करेंगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खेद जताया। पीएम ने लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। विनेश फोगाट गोल्ड की तैयारी कर रही थी, रात भर एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन गोल्ड पर भारी पड़ गया और देश का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को जहां बीजेपी एक बड़ा नुकसान बता रही है, तो वहीं अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेता इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे
अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। 8 साल पहले रियो ओलंपिक में चोट लगने के कारण देश की पहलवान बेटी मुकाबले से बाहर हो गई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा गया, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में जब विनेश ने गोल्ड मेडलिस्ट को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई तो देश को लगा कि अब की बारी गोल्ड पक्का है, लेकिन वो सपना टूट गया और विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।